हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे जॉन कीट्स के बारे में। इससे पहले जॉन कीट्स की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिनमें हमने इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, साथ साथ इनके 1-2 वर्क भी डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 3 है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। आज इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हम इनकी पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं यहाँ से। इससे पहले जो हम लोगों की वीडियो थी, जो अपलोड की थी, वो यहाँ तक डिस्कस किया था कि अप्रैल 1818 में इंडियन वाज पब्लाइज्ड। जो इनकी इंडियन वर्क था, ये पब्लाइज हुआ था 1818 में। जो पब्लाइजर थे टेलर एंड हेसी, इन दोनों ने इसे पब्लाइज किया था। और 1818 में ही, मतलब उसी वर्ष, जॉन कीट्स फैनी ब्राउन से मिले थे, जिनसे कि उनकी 1820 में सगाई हुई थी। तो उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब इन 1818 में हिज यंगर ब्रदर टॉम कीट्स, 1818 में जो उनके छोटे भाई थे टॉम कीट्स, उनकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्यूलोसिस से। इनकी माता जो थी थॉमस कीट्स, उनकी डेथ भी 1810 में हुई थी ट्यूबरक्यूलोसिस से। और इनकी डेथ भी इसी से हुई थी, ट्यूबरक्यूलोसिस से। कब हुई थी? 1818 में। इन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने एक वर्क लिखा था, जो बैलेड जिसे कहते हैं, ला बेल डेम्पसन मर्सी। आगे, द ईयर ऑफ 1819 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट ओट्स। जब जो एज आई थी, या कह सकते हैं सन आई थी, ईयर 1819। 1819 में क्या हुआ था, उनके जो महान ओड्स थे वो सब आए थे। कह सकते हैं कि 1819 उनके ओड की ईयर थी। ओड टू अ ग्रेसिनर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम्न। ये 6 और भी थे। फिलहाल इनके जो सीरीज आई थी पूरी ओड की, वो 1819 में ही आई थी सब, जिसमें एक से बढ़कर एक इनके ओड्स थे, बहुत फेमस थे। पहला वाला भी मोस्ट फेमस है। और जैसा कि इसका टाइटल है ओड टू अ ग्रेसिनर्न, या ओड ऑन ए ग्रेसिनर्न कह सकते हैं। तो इनका ओड था ये उस क्रम में फर्स्ट नंबर पे था। और जो ओड टू ऑटम्न है, ये लास्ट ओड था ये। और सभी 1819 में ये आए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके सभी ये ओड्स हैं। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आगे है द ईव ऑफ एस.टी. एग्निस। जैसा कि ये लिखा हुआ है, रिटन और पब्लाइज्ड। कौन सा प्ले कब लिखा गया था और कब पब्लाइज हुआ था? तो द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, ये इन्होंने कंपोज किया था 1819 में इसे कंपोज किया था, और ये पब्लाइज हुआ था 1820 में। उसके बाद आया ला वेल डेम सेंस मर्सी, ला वेली डेम सेंस मर्सी। ये इन्होंने कंपोज किया था 1819 में, और ये पब्लाइज हुआ था 1820 में। मतलब 19 में लिखा था और 20 में पब्लाइज हुआ था, जो कि एक बैलेड है। हाइपेरियन, ये इन्होंने हाइपेरियन 1818 से 1819 तक ये लिखा था, और जो कि पब्लाइज हुआ था 1820 में। उसके बाद आता है आपका लामिया, जिसमें सरपेंट वुमेन के बारे में बताया गया है। लामिया, जो कि 1819 में उन्होंने लिखा था इसे, और ये पब्लाइज हुआ था 1820 में ये पब्लाइज हुआ था। 1819 में लिखा था और 20 में पब्लाइज हुआ था। अब बात करते हैं इनके, जो इनका वर्क है, ओथो द ग्रेट। फेमस है वैसे तो, लेकिन ये फिलहाल डेम इसकी निंदा बहुत हुई थी। लिखा है ओथो द ग्रेट। ये क्या है? बर्स ट्रेजेडी है। ये बर्स ट्रेजेडी है। ओथो द ग्रेट टाइटल है। 5 एक्ट हैं इसके। 5 एक्ट में ओथो द ग्रेट, वर्स ट्रेजेडी है। कोलैबोरेशन जो साथ में मिलकर लिखी है चार्ल्स ब्राउन की, मतलब दोनों ने, जॉन कीट्स ने और चार्ल्स ब्राउन ने, दोनों ने मिलकर लिखा है ओथो द ग्रेट। लिखा कब है? 1819 में लिखा है ये, और ये पब्लाइज हुआ है 1850 में। 18 मतलब अंटिल 1850। 1850 से पहले पब्लाइज नहीं हो पाया किसी कारणवश। 1850 में पब्लाइज हुआ, जो कि डैम या कैसे फेलियर है ये। इसमें इन्हें कुछ भी
प्रसिद्धि नहीं मिली, फेलियर है ये। ओथो द ग्रेट, 5 एक्ट, वस्ट ट्रेजेडी, कोलैबोरेशन चार्ल्स ब्राउन, रिटन 1819, पब्लिश 1850, जो कि एक फेलियर है। और है क्या ये? वर्स्ट ट्रेजेडी। उसके बाद थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इन 1819 में कीट्स बाज इंगेज टू फैनी ब्राउन। 1819 में कीट्स की फैनी ब्राउन से इंगेज हो गई थी। इससे पहले मैंने 20 बता दिया था। 1819 में कीट्स की इंगेज हुई थी फैनी ब्राउन से। और इनके कुछ वर्क हैं भी ये, लामिया, इजाबेला, ईव ऑफ एस्टी एग्नीस। चाहे तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, LIE। अगर ऐसे बना लिया जाए तो ये पब्लिश हुए थे 1820 में। ये एक तरह से ट्रिक मान सकते हैं। एल से हो जाएगा लामिया, ये लामिया हो जाएगा, आई से हो जाएगा इजाबेला, और ई से हो जाएगा ईव ऑफ एस्टी एग्नीस। लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ एस्टी या सेंट एग्नीस। ये कब पब्लिश हुए थे? 1820 में। लिखा है ये लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ एस्टी एग्नीस 1820 में पब्लिश हुए हैं। और पब्लिश किसने किए हैं? पब्लिशर हैं टेलर एंड हेसी। इन दोनों ने पब्लिश किए हैं 1820 में। लाई से आप इसे याद भी कर सकते हैं। उसके बाद में आगे है ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की सलाह पर कीट्स वेंट होम रोम। कीट्स रोम गए, मतलब रोम गए थे कीट्स डॉक्टर की सलाह पर, क्योंकि इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था 1820 में। 1819 में जो है इनकी इंगेज हुई थी फैनी ब्राउन से, और उसमें 20 में ही पब्लिश भी हुए थे। तो इनकी जो कह सकते हैं परिवार में इनके माताजी जो थी वो भी एक्सपायर हुई थी ट्यूबरक्यूलोसिस से। इनके भाई थॉमस कीट्स थे, वो भी एक्सपायर हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्यूलोसिस से। अब बात आती इनकी भी कंडीशन बाद में बहुत ख़राब होने लगी। तो डॉक्टर ने इनके लिए सलाह दिया, इन्हें सलाह दी कि आप जो है रोम घूमने चले जाएं। हो सकता है वहाँ का मतलब स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, वहाँ का स्वास्थ्य या हवा जो क्लाइमेट आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह पर वे गए थे रोम। अब कब गए थे? 1820 में। उनके जो फ्रेंड थे जोसेफ सेवर्न, इनके साथ गए थे। और जोसेफ सेवर्न कौन थे? अब पेंटर, ये एक पेंटर थे, उनके फ्रेंड भी थे। तो डॉक्टर की सलाह पर रोम गए थे घूमने के लिए 1820 में, अपने मित्र जोसेफ सेवर्न के साथ, जो कि एक पेंटर थे। फिर आगे डिस्कस करते हैं। ही डाइड इन रोम ऑन 23 फरवरी 1821 इन द लैप ऑफ हिज फ्रेंड। और उनकी मृत्यु हुई थी रोम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेयर डिड जॉन कीट्स डाई, कि जॉन कीट्स की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु हुई थी रोम में। और फिन्सबरी लंदन में पैदा हुए थे और मरे थे रोम में ऑन 23 फरवरी 1821। 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी रोम में। इन द लैप ऑफ हिज फ्रेंड, उनके जो मित्र थे सेवर्न, मित्र जो थे उनके सेवर्न, उनकी गोद में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद ही वाज बरीड, उन्हें दफनाया गया था कहाँ पर? प्रोटेस्टेंट सीमेट्री रोम। जो रोम की प्रोटेस्टेंट सीमेट्री थी या रोम का प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान था, वहाँ पर उन्हें दफनाया गया था। और एपिटेफ, जो उनके कब्रिस्तान पर, उनकी कब्र पर जो लिखा हुआ है, जैसे शेक्सपियर की उस पर एपिटेफ लिखा हुआ है, फॉर जीसस फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे एपिटेफ इनका है। हेयर लाइस वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। उनकी जो कब्र है उस पर लिखा हुआ है ये कि हेयर लाइस वन, यहाँ पर एक वह व्यक्ति लेटा हुआ है। लाइस मीन्स कब्र में लेटा हुआ है। यहाँ पर एक वह व्यक्ति कब्र में लेटा हुआ है, हुज नेम वाज रिटन इन वाटर, जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है, पानी में लिखा हुआ है। ये जो है कोटेशन पूछी भी जाती है, एपिटेफ किसकी कब्र पर लिखा हुआ है? तो जॉन कीट्स की। क्या लिखा हुआ है? हेयर लाइस वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। उसके बाद एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये वाला, कॉकनी पोइट्स। कॉकनी पोइट्स किसके लिए बोला गया था? कॉकनी पोइट्स बोला गया था लीहंट, जॉन कीट्स, विलियम हेजलेट। ये तीन जो फिगर्स थे, लीहंट, जॉन कीट्स, हेजलेट, इनके लिए कहा गया है कॉकनी पोइट्स। कहा क्यों गया है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इनमें एजुकेशन का अभाव था। रीज़न ये था, लीहंट, जॉन कीट्स और हेजलेट ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, पहले जो राइटर्स, जो फेमस राइटर्स थे वो सब कोई ऑक्सफोर्ड जाता था,
कोई कैम्ब्रिज जाता था, लेकिन ना तो ये जा सके कैम्ब्रिज ना जा सके ऑक्सफोर्ड। इसलिए कह सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, इन तीनों में, ली हंट में, जॉन कीट्स में, हैजलिट में, इनमें अभाव था एजुकेशन का। इसलिए कॉकनी स्कूल कहा गया है ना, जो कम पढ़े हुए पोइट्स होते हैं उनके बारे में, ली हंट, जॉन कीट्स, हैजलिट। और ये कहा किसने है? ये कहा है वाई लॉकहार्ट। लॉकहार्ट हैं, लॉकहार्ट है, ये टी है, लॉकहार्ट, इनके द्वारा कहा गया था कॉकनी स्कूल। किसके लिए? ली हंट, जॉन कीट्स, हैजलिट। और लॉकहार्ट ने ब्लैकवुड मैगजीन जो है इसमें ये कहा था, ये कह सकते हैं कोई इनका जो पैम्पलेट पब्लिश हुआ था ब्लैकवुड मैगजीन में, उसी मैगजीन में इन्होंने कॉकनी पोइट्स कहा था ली हंट, जॉन कीट्स, हैजलिट के लिए। और क्यों कहा था? बिकॉज ऑफ लैक एजुकेशन, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव था, इसलिए कहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था थोड़ा डिस्कशन जॉन कीट्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया इनकी लाइफ हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे इनकी एजुकेशन है, पेरेंट्स हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, इनके कुछ वर्क्स हैं, और एक्स्ट्रा भी कुछ जानकारी जैसे कि कॉग्नी पोइट्स ये। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अब इनके वर्क के बारे में। पहले जॉन कीट्स को पूरा कवर करेंगे, जैसे इनकी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पोइम को जैसे कब लिखा है, कैसी पोइम है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, कब लिखी है, कब पब्लिश हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम्स कौन सी हैं, ओड्स हैं उन्हें भी पढ़ाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट पोइम है उसे भी पढ़ाएंगे। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट किसी पोइट पर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हैं पीजीटी के लिए। और टीजीटी में भी इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ कोटेशंस ऐसी होती हैं। पता चला कि विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने क्या कहा, तो जॉन कीट्स ने जैसे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा था। ऐसे ही जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। वैसे भी जितने भी पोइट्स या राइटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। पता चला किसी पोइट्स के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जैसे कि वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्होंने कुछ कह दिया उनके लिए। तो इस तरह से हर पोइट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो जॉन कीट्स पीजीटी में तो आते ही हैं, और कुछ क्वेश्चंस इनसे जो रिलेटेड होते हैं वो टीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।